इसीलिए मैं कहता हूं कि बाबा साहब को पूजता नहीं हूं, मैं भक्त नहीं हूं, उनका अनुयायी हूं। मुझे जरूरत नहीं है कि मैं 11 अप्रैल को या 14 अप्रैल को ऐसे हाथ जोड़ करके तस्वीर खिंचाऊं, क्योंकि मैं 365 दिन इन्हीं लोगों का काम करता हूं। इसलिए मैं जानबूझ करके जूते नहीं उतारता हूं और नहीं उतारूंगा। अगर इस बात से आप आकलन करते हो कि मैं कितना अंबेडकरवादी हूं, तो मैं आलोचना के लिए स्वतंत्र हूं, क्योंकि हम 25-30 साल से अगरबत्ती दिखा रहे हैं, लेकिन बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में जिस अंतरजातीय विवाह की बात की थी, वो बच्चों को नहीं बता। नीरज भाई पटेल इतने साल तक भगवान का नाम जपते जपते रामटा नहीं हो पाए, महज 5-6 साल में ही भीमटे हो गए। तो ताकत किस? जो लोग इस मूवमेंट में रहते हुए भी जाति महासभाओं में पदाधिकारी बने हुए हैं, दरअसल मूवमेंट के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। मुझे पूरे देश में कोई उदाहरण बता दे कि किसी वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ रेप हुआ हो और हिंदू नाम की कोई महासभा सड़क पर उतर आई। सबसे पहले तो इस कार्यक्रम के आयोजकों का इस बात के लिए शुक्रिया कि आपने, मैं विभिन्न मंचों से जो बात कहता हूं, आपने कम से कम इस कार्यक्रम के आयोजन में उस बात को पूरा किया। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि अगर आप वास्तव में बहुजन को बहुजन बनाना चाहते हैं तो 11 अप्रैल में बाबा साहब क्लब करिए और 14 अप्रैल में ज्योतिबा फूले साहब क्लब करिए। तो आपने हमारे इस अपील को स्वीकार किया और कार्यक्रम में आपने तथागत के साथ में बाबा साहब और ज्योतिबा फूले दोनों को साथ में रखा। इसी बहुजन को बहुजन बनाने के लिए एक्चुअल में हम लोग प्रयासरत हैं, क्योंकि अकेले से काम नहीं बनने वाला। जिस दौर में आपने हिम्मत की है, सार्वजनिक पार्क में यह कार्यक्रम रखा है, यह उस दौर में हो रहा है जिस दौर में शिक्षा के जहाज बड़े शौक से दफनाए जा रहे हैं, स्कूल बंद करके लोग राजनीतिक रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। तू कब तक धर्म की चाशनी और 5 किलो राशन में बिकता रहेगा बहुजन? मेरे आपके बच्चे जिस्म से नहीं, मानसिकता से गुलाम बनाए जा रहे हैं। तो इस दौर में अगर आयोजकों ने यह हिम्मत की है कि हमारे जैसे व्यक्ति को बुला लें और सार्वजनिक तौर पर कार्यक्रम रख लें, तो यह भी एक साहस का काम है। खैर, मैं मुद्दे पे आता हूं, उससे पहले एक बात का जवाब। मुझे शायद कमलेश जी ने फोन किया कि आपसे एक मिस्टेक हो गई। मेरे जैसा व्यक्ति कोई भी काम ऐसा संभव नहीं है कि बिना सोच विचार के करे, और खास तौर से जिसको हर दिन 2-3 कार्यक्रमों में जाना हो, वो ये तो नहीं हो सकता कि गलती से कोई चीज हो गई हो, तो उस गलती का जिक्र करना यहां जरूरी है। कमलेश गौतम जी ने मुझे फोन करके कहा कि आपसे एक त्रुटि हो गई, क्या आपने महापुरुषों पर पुष्प चढ़ाते समय जूते नहीं उतारे। अगर कोई जूते उतार रहा है, मैं उसको त्रुटि नहीं मानता, उसको गलत नहीं मानता, लेकिन मैं समझना चाहता हूं, हमारे भिक्षु भी सामने हैं, हमारे धम्म में या हमारे महापुरुषों ने कहां पर लिख दिया है कि जूते से मान सम्मान और प्रतिष्ठा जुड़ी होती है? बताइए कहां पर लिख दिया है? अगर लिख दिया होगा तो मैं माफी मांग लूंगा कि हां मैं गलत था। मैं कहने की कोशिश यह कर रहा हूं कि जिस पाखंड, अंधविश्वास और आडंबर का विरोध हम करते हैं, दरअसल हम उसी के शिकार हैं। यह नव ब्राह्मणवाद है जो हम कर रहे हैं। अगर हम हर मंच से रटते हैं कि बाबा साहब को मूर्ति में नहीं किताबों में पूजो, तो पहली चीज तो मुझे इस बात से इनकार कर देना चाहिए था कि मैं फूल नहीं चढ़ाऊंगा, लेकिन मैंने कहा कि ज्यादा ऊपर लेवल की बात हो जाएगी, तो मैंने ये मना नहीं किया। लेकिन मुझे एक शख्स कोई बता दे, वैसे तो हम मानववादी लोग पैर छूने के सिस्टम में भरोसा नहीं रखते, लेकिन अगर जो कहता है कि हमारा बच्चा मां या पिता के पैर छू करके स्कूल जाता है, कहते हैं ना, तो क्या जब वो बच्चा मां और पिता के पैर छू रहा होता है तो जूते उतारता है क्या? क्या चप्पल उतारता है क्या? बताइए जवाब। नहीं उतारता ना। तो फिर सम्मान कैसे हो गया उस जूते से? यह सम्मान नहीं है, यह मानसिक गुलामी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि बाबा साहब को
पूजता नहीं हूं, मैं बाबा साहब को भक्त नहीं हूं, उनका अनुयायी हूं। मुझे जरूरत नहीं है कि मैं 11 अप्रैल को या 14 अप्रैल को ऐसे हाथ जोड़ करके तस्वीर खिंचाऊं, क्योंकि मैं 365 दिन इन्हीं लोगों का काम करता हूं। यह जरूरत उनको पड़ती है जो 11 अप्रैल और 14 अप्रैल को जागरूक होते हैं। मैं चुनौती के साथ यह बात इसलिए कह रहा हूं, मेरी पत्नी सामने बैठी हुई है, मेरा बेटा भी है यहां पर कबीर शिवाजी, इसलिए मैं जानबूझ करके जूते नहीं उतारता हूं और नहीं उतारूंगा। अगर इस बात से आप आकलन करते हो कि मैं कितना अंबेडकरवादी हूं, तो मैं आलोचना के लिए स्वतंत्र कर सकते हैं आलोचना। लेकिन मैं जो बात कहता हूं मंच से कि लोग भाषण से ज्यादा आपका आचरण फॉलो करते हैं, मेरा आचरण उठा करके देख लीजिए। मेरे घर में कोई क्रियाकर्म या कर्मकांड होता हो, मेरे घर में बैठी है पत्नी, भूत और भगवान दोनों का प्रवेश वर्जित है, दोनों की एंट्री बैन कर रखी है मैंने। उसकी वजह है, उसकी वजह क्या है? भूत की एंट्री क्यों बैन करनी पड़ी मुझे? मुझे उतने सन नहीं रटे हैं, लेकिन मैंने जो कुछ भी सीखा समाज से सीखा। तो मैंने भूत की एंट्री इसलिए बंद करनी पड़ी, बेटा अंधेरे में मत जाना, झोली वाला बाबा आ जाएगा, बेटा इस तरफ मत जाना, चुड़ैल आ जाएगी, डाइन आ जाएगी। तो जिसके जीवन में डाइन चुड़ैल एग्जिस्ट करती होगी, तो बचने के लिए कोई ना कोई मंत्र का जाप तो करेगा। एक के साथ दूसरे का एग्जिस्ट अपने आप हो जाता है। इसलिए अभिभावकों से विशेष तौर पर अनुरोध है कि अपने बच्चों को इन कल्पनाशीलता की बातों में मत उलझाएं बचपन से, कि अंधेरे की तरफ जाने से ये आ जाता है, वो आ जाता है। दरअसल ये हमारे मन के फितूर हैं। आप अंधेरे की तरफ देखिए और जिस तरह की आकृति की कल्पना करिए, अंधेरे में वो आकृति आपको दिख जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें तर्कवादी बनने की जरूरत है, अगरबत्ती दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने महापुरुषों को अगरबत्ती दिखाने को से बड़ा मिशन का दुश्मन और किसी को नहीं मानता, क्योंकि हम 25-30 साल से अगरबत्ती दिखा रहे हैं। लेकिन बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में जिस अंतरजातीय विवाह की बात की थी, वो बच्चों को नहीं बता रहे हैं। हम नहीं बता रहे हैं कि हमारे पुरखे संतराम बीए प्रजापति ने जाति पाति तोड़क मंडल बना करके बाबा साहब को भाषण देने के लिए बुलाया था, और जो भाषण नहीं दे पाए थे वो लाहौर के अधिवेशन में, उसको उन्होंने एलिनेशन ऑफ कास्ट की शक्ल में लिखा था। उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि अंतरजातीय विवाह के अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन है ही नहीं इस जाति व्यवस्था को तोड़ने का, कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। और अंतरजातीय विवाह कौन सा वाला? वो वाला नहीं कि IAS का हो गया तुम रोक नहीं पाओगे, वो तो कर ही लेंगे। वो वाला नहीं कि IPS ने कर लिया, वो तो कर ही लेंगे, तुम रोक नहीं पाओगे, तुम्हारी हैसियत नहीं है। अंतरजातीय विवाह ये कि पटेल साहब को मौर्य साहब का लड़का पसंद आ रहा है तो रिश्ता लेके पहुंच जाए, भैया रिश्ता करोगे हमारे यहां। अंतरजातीय विवाह का मतलब ये कि गौतम जी को वाल्मीकि का रिश्ता पसंद आ जाए तो लेकर के पहुंच जाए। जिस दिन ये करने लगोगे उस दिन ज्यादा मंच सजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस दिन बहुजन बहुजन बन जाएगा, हल्ला मचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग हमसे कहते हैं नीरज भाई यादव बहुत ज्यादा अधिकारी हो गए, तो हमने दामाद बना लो, SDM बन गया तो शादी कर लो, और जिसको लगता हो कुर्मी ज्यादा हो गए तो तुम दामाद बना लो, समस्या ही खत्म हो जाएगी। और ये तो सार्वभौमिक रूल है कि जिनके खिलाफ हम अपनी लड़ाई मानते हैं वो सेम टाइटल में शादी नहीं करते हैं। करते हैं क्या? नहीं करते। तो सीखा क्या हमने? बस इतना सीखा इतने सालों में, मनुवाद गलत है, ब्राह्मणवाद गलत है, ये गलत है, ये नेता गलत है, ये अधिकारी गलत है, ये समाज के दुश्मन है। लेकिन जब ये कहा हमने कि खुद से पूछो, खुद से, कि तुमने बहुजन को बहुजन बनाने के लिए क्या किया, आलोचना की। वैसे ही मेरा सवाल इन मंचों से रहता है, आप लोगों से और इस तरफ के लोगों से, कि अगर वास्तव में इन बहुजन पांडालों में आने वाले लोग वास्तव में पाखंड और अंधविश्वास के विरोधी हैं, तो उन पांडालों की भीड़ कौन बढ़ा रहा है? अगर जितने लोग कार्यक्रमों में आते हैं, मेरे भाषणों पर सहमति जताते हैं, सिर हिलाते हैं, अगर मुझे और किसी से मतलब नहीं है जो घरों से नहीं निकला है, जितने लोग आए हैं, मतलब ये सोच के आए ना कि हम अपने पुरखों की जयंतियां मनाने जा रहे हैं, तो जितने लोग इस पंडालों में आ गए, अगर उतने ही लोग ये प्रण कर लें कि आज के बाद हमारी मेहनत की कमाई का 1 रुपए भी किसी पाखंड और आडंबर में खर्च नहीं होगा, तो इनकी दुकानें तो चौपट हो जाएंगी,
हो जाएंगे कि नहीं? ये जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना गाली देने की कि वो गलत है वो गलत है। अगर देखिए एक बात और कहता हूं कि जैसे मैंने मन से बोला तो कुछ लोगों को जोश भी आ जाएगा, तो जोश आने का मतलब यह नहीं है कि कल से आप गांव में पहुंच कर गए हटाओ ये सब, मैं सब नहीं मानता ये चौधरी बनने की जरूरत नहीं है। हां, एक चीज करने की जरूरत है कि आपको विरोध नहीं करना है, बाइकआउट करना है। दोनों में अंतर समझ रहे हैं? अगर आपके आस पड़ोस में कोई भी ऐसा आयोजन हो रहा है जिससे लगता है कि आपको छोटा बताया जाएगा, जिससे आपको लगता है कि आपको हीन भावना से ग्रसित किया जाएगा, आपको लगता है कि यहां पैसा इकट्ठा करवा करके आपके आरक्षण के खिलाफ लड़ाई लड़वाई जाएगी, तो उसका विरोध मत करिए, बाइकआउट कर दीजिए, जाइए ही नहीं वहां। अगर गांव के 80% लोग किसी कार्यक्रम को बाइकआउट कर दें, विरोध नहीं, बाइकआउट कर दें, तो फ्लॉप हो जाएगी कहानी। मौजूदा वक्त की जरूरत है कि हम विरोध ना करें। मौजूदा वक्त की जरूरत है कि हम जिस भी ऑफिस में हो, जिस भी कार्यालय में हो, वहां आपको बहुत बढ़ चढ़ करके ये कहने की जरूरत नहीं कि मैं ये हूं, बस ये कहने की जरूरत है कि मैं ये नहीं हूं। मतलब मेरा कहने का है कि आपको मौजूदा वक्त को देखते हुए सोशल मीडिया में यह लिखने की जरूरत नहीं है कि मैं फलाने को देवी नहीं मानता। यह लिखने की जरूरत है कि मैं सावित्रीबाई फूले को ज्ञान की देवी, कौन सी धारा में अपराध है? अगर कोई व्यक्ति ये लिखता है कि सावित्रीबाई फूले हमारी ज्ञान की देवी है, किसी धारा के तहत अपराध है क्या? तो यह ज्यादा अच्छा है लिखना जिससे आपके मिशन का प्रचार प्रसार हो, या यह लिखना है कि हम फलाने को देवी नहीं मानते? तो मिशन को किस ढंग से चलाना है, क्या क्या अपने टीवी सीरियल्स में दिखाना है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है इस वक्त के हिसाब से। क्यों महत्वपूर्ण है उसको वजह समझिए। दरअसल उन लोगों ने समझ लिया, क्या ये मिशन मूवमेंट वाले मीटिंगें बहुत लगाने लगे हैं, गांव गांव पहुंच जा रहे हैं, कार्यक्रम बहुत करने लगे, तो इन लोगों ने टीवी सीरियल्स के तरीके बदल दिए। अब वो टीवी सीरियल्स वो नहीं आते जो पहले आपके पौराणिक आते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अब पाखंड में, आडंबर में तो फंसाना ही है, तो फंसाएं कैसे? महिलाएं बताएंगी अगर गलत बोल रहा हूं। टीवी सीरियल आता है कि नहीं डायन नाम का? टीवी सीरियल आता है कि नहीं चुड़ैल नाम का, नागिन नाम का? आता है ना। उसमें अचानक से किसी की चोटी बढ़ जाती है। ये क्यों लाए जाते हैं? कि तुम वो नहीं देखोगी तो ये देखोगी, और तुम देखोगी तो तुम्हारी बच्ची देखेगी, और बच्ची देखेगी तो उससे जो छोटा भाई होगा वो भी देखेगा, और ये समझेगा कि ऐसे चोटी किसी की बढ़ती होगी। दरअसल मकसद एक ही है कि तुम्हें कल्पनाशीलता में उलझा करके रखना है, तुम्हें विज्ञानवादी और तर्कवादी नहीं बनने देना है। क्योंकि अगर तुम बाबा साहब को पूजने की बजाय पढ़ लोगे तो सवाल करने लग जाओगे, और सवाल से तो घबराते हैं ये लोग। तो तुम सवाल ना कर पाओ तो वो एक बात कहते हैं, लो मंदिर ले लो। तुम्हें जिस महापुरुष की मूर्ति चाहिए बड़ी ऊंची आदम कद, वो सरकारों से कह दो बनवा देगी। मूर्ति में उसको कोई तकलीफ नहीं। आप संत गाड़गे मांगो मिल जाएंगे, बाबा साहब मांगो मिल जाएंगे, सरदार पटेल मांगो, इतने ऊंचे मिल गए। उतने ऊंचे पता क्यों बनाएगा सरदार पटेल? क्योंकि जितनी मूर्ति की हाइट उतने ऊपर चढ़ के दूर दूर का वोट बैंक दिखाई देता है। इतने गुलाम बनाने हैं इस मूर्ति के सहारे, इसलिए उसकी हाइट बढ़ाई जाती है। मूर्ति की हाइट का और कोई मतलब नहीं है, उस पर चढ़ के दूर दूर का वोट बैंक नजर आता है। तो अब या तो पुराने सिस्टम में पड़े रहो, मूर्तियां मांगते रहो और महापुरुषों की जयंतियों पर छुट्टियां मांगते रहो, या अपना तरीका थोड़ा सा शिफ्ट कर लो। उनसे कहो कि भैया जिन भी महापुरुषों के नाम पर तुमको मूर्ति लगानी हो, विद्यालयों का नाम रखना हो, अस्पतालों का नाम रखना हो, रख लो। तुम अस्पताल में प्रिंसिपल और डायरेक्टर हमारे बना दो, डॉक्टर्स हमारे बना दो, प्रिंसिपल्स हमारे बना दो, प्रोफेसर हमारे बना दो। क्योंकि वक्त बदला है, हम मिशन में आगे बढ़े हैं, तो थोड़ी बदलाव की बातें करना जरूरी भी तो है कि नहीं जरूरी? तो बदलते वक्त के साथ हमें खुद को भी तो अपडेट करना पड़ेगा। और उसी अपडेशन में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इस तरह के मंच लगाए जाते हैं तो तमाम लोगों को तकलीफ होती है कि भीमटे इकट्ठे हो गए। तो उन लोगों को मैं गर्व से बताना चाहता हूं कि मेरा नाम है नीरज भाई पटेल, और अब आप लोगों को यह तकलीफ हो जानी चाहिए कि नीरज भाई पटेल
इतने साल तक एक भगवान का नाम जपते जपते रामता नहीं हो पाए। 21 साल तक जपा, 21 साल तक, और महज 5-6 साल में ही भीमटे हो गए। तो ताकत किसमें है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक प्रैक्टिकल अभी मन में आया दिमाग में कि इतने सालों तक जब जपते रहे, धागा पहनते रहे, ये सब आइटम करते रहे, हमारे जन्मदिन पर कथा भागवत सब कुछ होती रही घर में, तब भी किसी ने नहीं कहा कि रामता है। लेकिन ताकत देखिए इस मिशन और मूवमेंट की कि 5 साल में ही। इसका मतलब इस देश में 2 ही मिशन हैं, एक तो भगवा और दूसरा नीला। सारी पार्टियों की मजबूरी है कि अगर बाबा साहब की जयंती मनाएं तो हम नीले कबूतरों की तरह नीले नीले रंग में लगे नजर आए। जो कल के दिन मजाक बनाते थे कि तो अपने समाज को ये बनाए दे रहा है, वो बनाए दे रहा है, मुझे हंसी आई ये देख करके कि बाबा साहब की जयंती पर खुद नीले बने घूम रहे थे। ये संविधान की ताकत है और ये आप लोगों की ताकत है। ये गर्व से मैं कह सकता हूं, ये आप लोगों की ताकत है। जब मैं छोटा था तो देखता था कि एक जयंती पड़ती थी 2 अक्टूबर, दरअसल सरकार उस पर पूरे कई पन्नों के विज्ञापन देती थी, तो मैं मानता था कि यह सरकारी आयोजन है, सरकारी जयंती है। लेकिन बाबा साहब की जयंती पर एक आध छोटा सा कोई विज्ञापन सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ऐसे कोई दे दे तो दे दे, वरना बाबा साहब जयंती पर कोई विज्ञापन नहीं आता था। लेकिन आज किसी की हैसियत है क्या कि बाबा साहब को इग्नोर करके उसकी दुकान चल जाए? एक नया ट्रेंड आया है, एक नया ट्रेंड आया है जो जातिवाद से थोड़ा थोड़ा मुक्त हो रहे हैं। एक तरफ बाबा साहब, एक तरफ जाति का महापुरुष, क्योंकि अभी छूट नहीं रही है, तो चलो कम से कम एक दायरे तो बाहर निकले। लेकिन आप मिशन में आए और 4 साल तक ये कर रहे हो। 4 साल का समय मैंने रखा, आप लोग घटा बढ़ा सकते हैं। मिशन में आने के बाद 4 साल तक ये कर रहे हो, बाबा साहब के साथ जाति महापुरुष, बाबा साहब के साथ जाति महापुरुष। 4 साल तक तो एक्सेप्ट है कि भैया अभी अभी बदले हो, भाई हम भी बदले, पहले हम भी वही थे। लेकिन 4 साल के बाद भी अगर यही चल रहा है, 4 साल के बाद भी तुम्हारी जबान से कर्पूरी ठाकुर का नाम नहीं निकल रहा है, 4 साल बाद भी तुम संत गाडगे को याद नहीं कर रहे हो, 4 साल बाद भी तुम शिवदयाल चौरसिया, संतराम बीए प्रजापति को याद नहीं कर रहे हो, तो माफ करिएगा, तुम वहीं जाति महासभाएं में ठीक थे। इधर आकर के मिशन को चौपट मत करो। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो लोग 4 और 5 सालों से, 20-25 साल की बात नहीं कर रहा हूं, अगर 5 साल हो गए हैं आपको इस बहुजन मूवमेंट में आए हुए, तो कम से कम 5 साल बाद अब तो जाति महासभा से तिलांजलि दे दो, अब तो निकल जाओ उससे बाहर, वरना इधर जाति का भी अभिमान चल रहा है, उधर बहुजन भी चल रहा है। ये 2 चीजें एक साथ नहीं चल सकती। या तो जाति का स्वाभिमान चल पाएगा या बहुजन का सम्मान चल पाएगा। जो लोग इस मूवमेंट में रहते हुए भी जाति महासभाओं में पदाधिकारी बने हुए हैं, ये पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, जो वो दरअसल मूवमेंट के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। क्योंकि अच्छा, ये बात मेरे मन में कैसे आई? मैंने भी तो जाति का काम किया, तो ये आई कब? मैंने देखा कि जब हम मंचों से कहते हैं जाग जाओ कुर्मी छत्री सूरवीरों, वो एक छत्र तो लगाने की आदत है ना, छतरी वाला, जाग जाओ यदुवंश के सूरवीरों, जाग जाओ जाटो वंश के सूरवीरों। तो जब मंच से इस तरीके से जगाया जाता है, तो आप उसके आस पड़ोस जो लोग आपके ही बहुजन समाज के रह रहे होते हैं, वो सोचते हैं तो जाग जाएंगे, तो जागेंगे किसके खिलाफ? पड़ोस में तो मैं रह रहा हूं भाई। उनको पता है तुम्हारी हैसियत नहीं है उनके खिलाफ जागने की। जितनी भी लंबरदारी है, जितनी भी ठेकेदारी है, जितना भी तुम्हारा गुमान अभिमान है, वो सब कमजोर जातियों पे चलता है। तो जब तुम जाग जाओ करोगे, तो करोगे किसके खिलाफ? तो उन्होंने कहा हमारे खिलाफ करेंगे, इनको नहीं जागने देना है, भले ही वो जाग जाएं, क्योंकि वो तो इतने सालों से अत्याचार कर रहे हैं। ये जाग गए तो ये और करने लगेंगे, तो जिनका झेल रहे हैं उन्हीं का झेलो, इनको नहीं जागने देना है। इसलिए वक्त की जरूरत है कि इस जाग जाओ के चक्कर में नहीं पड़ना है। गर्व से कहना है जाग जाओ बहुजन वंश के सूरवीरों। और एक और वक्त की जरूरत है कि अपने बच्चों को बैक बेंचर्स मत बनाओ। अपने बच्चों को मत बताओ
कि झाड़ू टांगी जाती थी, मटका टांगा जाता था, हांडी बांधी जाती थी। क्या कोई बता सकता है इतिहास में खंगाल करके कि कानपुर में ऐसा कब होता था? बता सकता है क्या? महाराष्ट्र की एक दो घटनाएं या साउथ की एक दो घटनाएं लेकर के हम कहते हैं। तो अगर नहीं बता सकते तो मौजूदा वक्त में बच्चों को ये हांडी टांगने की घटना, ये झाड़ू टांगने की घटना मत बताओ। बताना है तो गर्व से भीमा कोरेगांव का शौर्य बताओ, बताना है तो सम्राट अशोक का शौर्य बताओ, बताना है तो उदा देवी पासी का शौर्य बताओ, शिवाजी महाराज का शौर्य बताओ, और बताओ कि हम इस खानदान के सूरवीर हैं जिनके सामने इनकी पतलून गीली हो जाती है। क्योंकि बच्चों को जिस तरीके से बनाओगे उसी तरह का एक्ट वो स्कूल में भी करते हैं। अगर आस पड़ोस के मोहल्लों में खेलने वालों के साथ तुम कहोगे ना ना बेटा पैर छू के पैर मत मारना, फलाना है, तो वो व्यक्ति जो तुम्हारे बच्चे के सामने टिटेहरी टाइप का होगा वो तुरंत थप्पड़ मार देगा, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। और तुम्हारा व्यक्ति जो शरीर से बलशाली भी है उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी उसको थप्पड़ मारने की, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपने गिरा के रखा है। आपने कहा कि उनके साथ खेलते समय ध्यान रखना। अरे काहे का ध्यान रखना यार? बच्चे हैं, जिसका शरीर होगा उठा के पटक देगा, उसमें ध्यान क्या रखना है? और किसी को तकलीफ है तो मत खिलाओ हमारे बच्चों के साथ, क्योंकि हमारे बच्चे तो मजबूत हैं। स्वाभाविक बात है मजबूत हैं। अच्छा, मजबूत होंगे कैसे नहीं? एक कौम है कमेरा कौम, एक कौम है अर्जक कौम, एक कौम है जिसको धीरेन्द्र भैया कहते हैं जीवी कौम। तो मजबूत होंगे कैसे नहीं? ये वो कौम है जिसमें यहां बैठा हुआ कोई शख्स अगर इन तीन कौमों से आता है, अर्जक से, कमेरे से या जीवी से, वो ये नहीं कह सकता जिम्मेदारी के साथ कि एक भी ऐसा व्यक्ति होगा जो बिना मेहनत मजदूरी के खाता होगा। चाहे वो ऑफिस में मेहनत करता हो, चाहे कोई तेल पेरता हो, चाहे कोई बाल काटता हो, चाहे ईंट गारा देकर के काम करता हो, चाहे खेतों पे काम करता हो, हरामखोरी से कोई नहीं खाता। खाता है क्या? तो उनसे डरने की क्या जरूरत है जो झूठ बोल करके खाते हैं? दमदारी के साथ अपने बच्चों से कहो कि स्कूल में जाना है तो पहली बेंच पर बैठना है, पीछे की बेंच पर नहीं बैठना है। अब यह वक्त की जरूरत है, क्योंकि संविधान ने ताकत दी है कि खुलेआम इस मंच पर सार्वजनिक तौर पर यह गर्व से हम कह सकते हैं कि हां, हम अंबेडकरवादी हैं, हम बहुजनवादी हैं, हम तर्कवादी हैं, और यह इजाजत संविधान ने ही दी है। अब एक दूसरी बात कि जब इन मंचों की चर्चा होती है तो आदमी कहता है कि लो ये इकट्ठे हो गए और हमारे धर्म की आलोचना कर रहे हैं। दरअसल जो बातें हम करते हैं वो बातें करने की जरूरत हमें नहीं है, उन बातों को करने की जरूरत धर्म के ठेकेदारों को है। क्यों जरूरत है? अगर आप मानते हो, जो लोग कहते हैं, मतलब समझिएगा, सारे उच्च पदों पर कट्टर हिंदू बैठने के बावजूद भी कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है, कहा जाता है ना। तो जिन लोगों को लगता है कि खतरे में है उन लोगों को काम भी तो करना चाहिए। जैसे एक कॉमेडियन बाबा ने कहा कि हम हिंदू ग्राम बसाएंगे, एक मस्खरा बाबा है, उसने कहा कि हम हिंदू ग्राम बसाएंगे। तो मैं स्वागत करता हूं इस बात का। अगर वो बाबा कहता कि हम उन समाज में हाशिए पर पढ़े हुए हिंदू समाजों को इस गांव में बसाएंगे जिनको ये लोग गांव में इज्जत नहीं देते हैं, मैं स्वागत करता इस फैसले का। लेकिन तुम प्रॉपर्टी डीलर बन गए, तुम गांव बसाने के नाम पर 5 लाख रुपए के, 10 लाख रुपए के, 15 लाख रुपए के प्लॉट बेचने लग गए। तो यह किस तरीके का हिंदू ग्राम है? दूसरी बात, इस बात को सोच के देखिएगा तर्कवाद के नजरिए से। अगर किसी प्रजापति के घर में, अगर किसी निषाद के घर में, अगर किसी नाई समाज के व्यक्ति को मंदिर से भगा दिया जाए या इनके घर में कोई समस्या खड़ी हो जाए, क्या कोई भी ऐसी महासभा जिसमें हिंदू शब्द लगा होगा प्रदर्शन करने आएगी? तो सिर्फ मैं कुछ नहीं कहूंगा, आंख खोल करके देख लीजिएगा कि हिंदू नाम वाली महासभाएं आती कहां पर हैं प्रदर्शन करने। इसलिए मैं गर्व के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ, एक जिम्मेदार पत्रकार होने के साथ, यह बात कह रहा हूं इस मंच से कि दरअसल जो लोग कहते हैं कि हम इसके वर्चस्व के लिए काम कर रहे हैं, इस धर्म के वर्चस्व के लिए, दरअसल वो जाति वर्चस्व के लिए काम कर रहे हैं। इनकी बिलबिलाहट तब उत्पन्न होती है जब दो जातियों के सामने खतरा उत्पन्न होता है। वरना मुझे पूरे देश में कोई उदाहरण बता दे
कि किसी वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ रेप हुआ हो और हिंदू नाम की कोई महासभा सड़क पर उतर आई हो? उतरी है क्या? नहीं उतरी ना। तो जब सारी चीजें क्लियर हैं, तो जब जान ही गए हो तो मानते क्यों नहीं हो? मानते इसलिए नहीं है कि पूछो कौन कौन बाबा साहब को जानता है? कौन कौन जानता है बाबा साहब को? यहां हाथ उठाइए, बाबा साहब को जानता कौन कौन है? सब जानते हैं। जब पूछो बाबा साहब को मानता कौन कौन है? तो अगर मानते हो, महिलाओं ने हाथ ज्यादा उठाए, पहले उठाए, अगर मानती हैं तो अपने घर में टॉपअप रिचार्ज करना बंद कर दो। नहीं समझ पाई? टॉपअप, एक टॉपअप होता है जिसमें पति की उम्र के लिए 1 साल का टॉपअप किया जाता है, पति 1 साल चलता है, फिर 1 साल टॉपअप होता है, फिर 1 साल चलता है, फिर 1 साल टॉपअप, उसमें 3-4 साल का कोई आया ही नहीं टॉपअप, लाइफ टाइम वाला भी नहीं है, 1 साल का टॉपअप है। तो अगर मानती हैं तो, जिन्होंने हाथ नहीं उठाए उनसे कोई दिक्कत नहीं है, अगर मानती हैं तो टॉपअप करना बंद कर दो, तब मानेंगे कि बाबा साहब को मानती हैं। और ये इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि हमारी पत्नी ने टॉपअप बंद कर दिया, फिर भी धड़ाधड़ चल रहा हूं बिना टॉपअप के। और एक ब्रजेश जी बैठे हैं क्या यहां पर? प्रोफेसर साहब, HBTU वाले, बुला लें उनको। अच्छा, प्रोफेसर साहब हैं HBTU वाले, ब्रजेश कटियार जी कहां पर हैं? अच्छा आइए, इधर आइए, बुला रहे हैं आपको, बुला रहे हैं, आइए सर, आ जाइए आप। मैं 1-2 गवाह लेके चलता हूं साथ में। ब्रजेश जी को इसलिए हमने याद किया क्योंकि हमारी शादी करवाने आए थे उरई। HBTU में प्रोफेसर हैं, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के विभाग अध्यक्ष हैं, और इनको शादी, पीछे NK कनौजिया जी आ रहे हैं, ये भी शादी करवाने आए थे। ये बैंक में सीनियर में GM के पद से रिटायर हैं। तो इन लोगों से शादी हमने क्यों करवाई? और जब इन लोगों से शादी करवाने हम लोग कहीं जाते हैं तो सबसे पहले मंच पर मैं डिग्रियां बताता हूं कि ये HBTU में प्रोफेसर हैं, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के विभाग अध्यक्ष हैं। NK कनौजिया जी के बारे में बताता हूं कि बैंक में GM रहे हैं और इस पोस्ट से रिटायर्ड हैं। मैं मॉस कम्युनिकेशन हूं, MA हूं, B.Ed हूं। तो मैं इसलिए बताता हूं कि भाई इस डिग्री वाले आपकी शादी करवाने आए हैं। मैं ये नहीं बताता हूं कि उस तरफ वाले कितने पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये बताता हूं कि ये डिग्री वाले आपकी शादी कराने आए हैं। तो चूंकि ये डिग्री वाले मेरी शादी कराने आए थे तो बिना तंत्र घंटे मंट के भी बढ़िया चल रही है। भाई उदाहरण सामने देना ठीक रहता है ना। मैंने अपनी माता और पिताजी दोनों के निधन के बाद उनकी राख को नदियों में नहीं फेंका, जबकि मैं मानववादी व्यक्ति हूं, इसलिए मैं नदी को रिवर मानता हूं, मां नहीं मानता। मैं नहीं कहता हूं कि फलानी मां, फलानी मां, फलानी मां। हम प्रकृति पूजक लोग हैं, इसलिए नदी को मां नहीं मानते, फिर भी नदी को गंदा नहीं करते। ना मूर्ति डालते हैं, ना फूल डालते हैं, ना गंदा कपड़ा डालते हैं, ना ही मरने के बाद किसी की राख डालते हैं। तुम हमसे बड़े प्रकृति पूजक कैसे हो गए? तो यानी कि जीवन दायिनी जो नदी है उसके लिए हम प्रकृति पूजक असली उसके वारिस हैं कि नहीं है? तो मैं जो बात कह रहा था कि मैंने ना श्राद्ध किए, ना कुछ तर्पण, जो भी अब मुझे नाम भी पता नहीं क्या क्या उस समय होते हैं, पता नहीं मुझे, हमने कुछ नहीं किया। कबीर, हमारी पत्नी, हमारी तीनों बहनें अंतिम संस्कार तक गईं, फिर भी कबीर को वहां जाने पर 2-2 बार इस तरह के उस चीजों में गया, फिर भी उसको भूत नहीं लगे, फिर भी हमें सपने में आकर किसी ने परेशान नहीं किया। दरअसल असली अंबेडकरवाद की और असली तर्कवाद की परीक्षा तब है जब आप मुसीबत में हैं। सामान्य तौर पर गर्व से कोई भी कह सकता है, लेकिन मैंने उन कठिन परिस्थितियों को झेला है। मेरी मां जब एडमिट थी ICU में, तो जो HOD देख रहे थे उन्होंने आके कहा मुझसे कि नीरज भाई अब अंतिम क्षण है, समय कम बचा है, ईश्वर से प्रार्थना कर लो। तो उस समय शायद किसी बेटे की हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं अपनी मां के बहुत क्लोज भी था। फिर भी चूंकि मैं मानववादी और तर्कवादी था, तो मुझे हर जगह पर जवाब जरूर देना है। जो मैं आपसे कहता हूं वो अपने जीवन पे लागू करता हूं। तो मैंने HOD साहब से कहा कि सर, अगर इन पर इतना ही भरोसा होता तो PGI में एडमिट करवाने क्यों आता, वहीं उरई में एडमिट नहीं करवा लेता। और मुझे छोड़ दीजिए, जो लोग कहते हैं कि मैं मानता हूं कि ईश्वर है, वो झूठ बोलते हैं। अगर मानते हो
कि फलाना ज्ञान की देवी है, तो बच्चों का एडमिशन बगल के किसी प्राइमरी स्कूल में करवा दे, मैं मान लूंगा कि वो मानते हैं ज्ञान की देवी है। क्यों तुम अच्छा स्कूल ढूंढते हो? क्यों सिफारिश लगवा करके आईएएसओ की, विधायकों की, सांसद की स्कूलों में एडमिशन करवाते हो अगर मानते हो कि ज्ञान की देवी है? हम नहीं मानते तो हमारा तो चल जाएगा, हम नहीं मानते तो हम पीजीआई में, एम्स में जहां जरूरत होगी वहां जाएंगे, लेकिन तुम मानते हो तो एडमिट करवा लो, धर दो इतनी बड़ी तस्वीर और बड़ी रख दो 6 फुट की, अगर मानते हो तो। दरअसल मानते नहीं हो, लेकिन मनवाना इसलिए चाहते हो क्योंकि उसी से तुम्हारी दुकानें चल रही हैं, और दुकानें जिनकी चल रही हैं उनकी आलोचना की जरूरत नहीं है, खुद की आलोचना करो जो उनकी दुकानें बढ़ाने जाते हैं। अगर घर का कोई सामान खरीदने के बाद तुम उनसे जाकर के पूजन मत करवाने जाओ तो दुकान तो चौपट हो जाएगी, लेकिन करवाता कौन है? यहीं जितने लोग आए होंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जितने लोग इस पंडाल में आए होंगे उनमें तमाम लोगों की गाड़ियों में टंगा होगा, तमाम की गाड़ियों में टंगे होंगे कोई ना कोई आइटम, तमाम की। अगर टंगे हैं, दिल से मानते हो तो इंश्योरेंस क्यों करवाते हो? इसका मतलब झूठे हो, तुम नहीं मानते हो लेकिन दिल से निकाल नहीं पा रहे हो, क्योंकि गुलामी की जड़ें बहुत गहरी हैं। इस बात को आलोचना के तौर पर नहीं कह सकते कि हमने तो सुधार लिया, तुम क्यों नहीं सुधार पा रहे हो। यह एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन कम से कम अगर तुम सुधर गए हो तो अपना शरीर पहले ठीक कर लो। तुम्हारे शरीर पर ये 3 निशानियां नहीं होनी चाहिए, 1 2 3। अगर तुम सुधर गए हो तो तब तुम्हारे परिवार और घर पे आएंगे। एक चीज, तुम्हारी गाड़ी में कुछ भी टंगा नहीं होना चाहिए अगर सुधर गए हो तो। और अगर मानते हो तो इंश्योरेंस मत करवाओ कि ये बचा ही लेगा, फिर क्या का इंश्योरेंस है? इंश्योरेंस भी करवाओगे, उधर वो भी करवाओगे, तो भाई इसको क्या कहा जाता है हिंदी भाषा में, ये आप खुद समझते हो, मेरे मुंह से मत कहलवाइए, क्योंकि ये सब कल्पना की बातें हैं। दरअसल ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, होता नहीं है। जब हम सुधरेंगे तब तो हम अपने बच्चे को घर के साथ वैसा कर पाएंगे जैसे हम हैं। अब जब हम ही क्लियर नहीं है अपने जीवन में, तो अपने बच्चों को क्या खाक ठीक कर पाएंगे? एक और अनुरोध, अगर आज इस कार्यक्रम में आए हैं तो यहां से घर पे जाने के बाद अगर आपके घर में 1 या 2 महापुरुष की तस्वीरें हैं तो उसको मिनिमम 5 और मैक्सिमम आपकी इच्छा है उतनी कर लीजिएगा। क्यों? मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर 1 तस्वीर होगी तो आपकी जात वाले की होगी, और 2 होगी तो उसमें 1 जाति वाला होगा, 1 बाबा साहब होंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि इससे ऊपर मिशन बढ़ ही नहीं पाया है, हम उससे ऊपर मिशन समझ ही नहीं पाए। इसलिए अगर ये समाज को बताना चाहते हो कि बहुजन अब एक हो गया है, तो तुम्हारे ड्राइंग रूम में सामने वो नजर मारे और 5-10 तस्वीर देख के चेंज हो, घूम जाए उसका दिमाग कि मानता किसको है, तब तुम बहुजन बन पाए। तुम्हारे टाइटल हटाने के बाद भी अगर मंच पर तुमको संत गाड़ के दिया जा रहे हैं और समझ जाए आदमी कि किस जाति का है, तो टाइटल हटाने का मतलब क्या है? तो फिर हमारे जैसे लगाए रहो। फिर अगर तुम्हारे टाइटल हटाने के बाद भी तुम्हारी फेसबुक देख करके 3 मिनट में तुम्हारी जाति समझ में आ जाए, तो क्या फायदा है? बौद्ध लिख लो या कुछ भी लिख लो। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय अर्जक, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।